अगर आपको भी लगता है मैथमेटिक्स से डर, तो रोज़ाना सुबह 7 बजे मुझसे लाइव जुड़ना नहीं भूलें, ठीक है। बस 2 सवाल की बात के अंदर हम एक ऐसा बेहद और शानदार कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, जिसके अंदर 3 सवाल करते हैं। 2 सवाल मैं आपको करवाता हूँ, 1 सवाल आपको करने के लिए देता हूँ, जिससे आपका कॉन्सेप्ट है वो पता तो चले कि आपको क्वेश्चन है वो समझ में आया है या नहीं आया, ठीक है। तो इसी की सीरीज़ में लगातार हमारे सेशन हो रहे हैं, एक भी दिन सेशन है वो मिस नहीं होता है। आज हमारा 33 नंबर लेक्चर है, सुबह 7 बज चुके हैं। और हमारा ये पहले वाला क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले दूसरा वाला क्वेश्चन है उसको समझते हैं किस तरीके से है वो क्वेश्चन को डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन और क्वेश्चन का आंसर दोनों को समझना और फिर देखना कि हाँ ऐसा भी हो सकता था, ठीक है। प्रश्न पढ़िए कि कोई धनराशि 3 वर्ष 4 महीने में 7.5% की ब्याज दर पर 4900 रुपये हो जाती है। वह राशि 3/4 वर्ष में 8% की वार्षिक साधारण ब्याज पर कितनी हो जाएगी। देखो, इसका मतलब हमें ये जो 4900 रुपये दिया गया है, ये हमें क्या दिया गया है अभी, ये दिया गया है मिश्र धन। क्या दिया गया है, मिश्र धन, ठीक है। अभी 4900 रुपये हो जाती है, तो ये क्या दिया गया है, मिश्र धन दिया गया है। तो सबसे पहले इसी लाइन को सोल्व करते हैं। 3 वर्ष 4 महीने में, पहले तो साल देखो भी साल कितने होते हैं। देखो 3 वर्ष तो पूरे हैं, 3 वर्ष तो क्या है पूरे, प्लस 4 महीने, 4 महीने टोटल महीने कितने होते हैं 12। किसी का भी अंश निकालना हो ना तो उसमें उसके टोटल का भाग दे दो। जैसे 4 महीने तो हमें दिए गए हैं, टोटल महीने कितने होते हैं 12, तो ये क्या निकल के आ जाएगी साल। तो 3 साल तो ये हो गई 4/12 यानी 4 एकम 4, 4 तिये 12 यानी 1/3, 3 तिया 9, 9 और 1 10, यानी कितने साल हो गए 10/3 साल, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है अभी, सबसे पहले तो R% और इस T का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, SI और P निकल के आएगा। R% T यानी रेट कितनी है 7.5% और टाइम कितना है 3 वर्ष 4 महीने यानी 10/3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो इसको लिखेंगे 75/10 गुणा में 10/3, 10 से 10 कैंसिल, 3 से भाग दिया कितना आया 25%। इसका मतलब ये जो 25% निकल के आया है वो क्या निकल के आया है, ऊपर वाला ब्याज निकल के आया है। ब्याज यदि 25% है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा भाई, मूलधन को हमेशा ही कितना मानते हैं 100% मानते हैं। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया है जब हमने कल वाला किया था DS कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो 25% तो ब्याज हो गया, 100% मूलधन हो गया, इसका मतलब टोटल जो राशि है वो राशि कितनी हो गई 125%, 125%। लेकिन ये 125% नहीं है भी, कितनी है 4900 रुपये, 49,000, ठीक है। तो 125% की वैल्यू 4900 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी भी 4900/125। लेकिन हमें 1% की वैल्यू नहीं है, हमें तो पूरा मूलधन चाहिए। मूलधन कितना होता है 100%, तो 100% कितना आ जाएगा 4900/125 और गुणा में कितना 100, ठीक है। अब इसको काट भी सकते हैं, सोल्व भी कर सकते हैं, भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन छोड़ो इसको एक बार यहीं, ठीक है, एक बार यहीं छोड़ो और आगे देखो क्वेश्चन को हल कैसे करते हैं, ठीक है। आगे पढ़ो। वह राशि 3/4 वर्ष, तो 4 तिये 12, 12 और 3 15, यानी ये कितना हो गया 15/4। ये टाइम आ गया। देखो हमारे पास फॉर्मूला है ये, इस फॉर्मूले से मत भटकना तुम, सारे के सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। यानी R% और T को मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या निकल के आएगा SI। ये तो हो गया टाइम। रेट कितनी है 8%, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 15 दूनी 30। अब ये जो पहले निकल के आता है ना 30%, यानी R% और T को जो मल्टीप्लाई कराया वो क्या निकल के आएगा SI। अगर 30% SI है तो टोटल जो मिश्र धन होगा अमाउंट वो कितना हो जाएगा भाई, 100% मूलधन जोड़ दो उसमें, तो 100% तो वो हो गया, 30 ये हो गया, कितना हो गया 130%। यानी हमें जो राशि आई है, मूलधन आया है, उसका कितना निकालना है 130% निकालना है। तो यहाँ पर देखो 4900/125 गुणा में 100 और इसका हमें कितना निकालना है 130%। अगर गुणा भाग करके निकाल सकते हो तो गुणा भाग कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप इस सवाल को देखो ध्यान से,
हम लगाते हैं इसमें डिजिटल सम कॉन्सेप्ट। डिजिटल सम कॉन्सेप्ट किसी को नहीं आता है तो अभी समझ लेना, ठीक है। डिजिटल सम कॉन्सेप्ट में जो नीचे है ना बटे में, वो 1 होना चाहिए, ठीक है। या तो 1 होना चाहिए या 9 होना चाहिए। देखो कैसे, देखो इसका डिजिटल सम करोगे 5 और 2 7, 7 और 1 8, ये तो कितना आ गया 8 आ गया। अब इसको 1 बनाना है तो देखो मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ। अब मेरे ध्यान में आ रहा है कि 125 को 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 1000 बन जाएगा, 1000 बन जाएगा तो 1000 का डिजिटल सम कितना होगा 1। इसको 8 से मल्टीप्लाई कराया है तो इसको भी कितने से मल्टीप्लाई कराएंगे 8 से। देखो ये चीज़ें ना एक बार कठिन लगती है, जब समझ में नहीं आती तब, 1-2 बार समझ में आ गई ना फिर देखो तुम इसके बिना सवाल ही हल नहीं करोगे तुम तो। एक बार समझो इसको 8 से मल्टीप्लाई कराया, ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई कराया, 125 को 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे। देखो ये दोबारा लिख लो इसको, 4900 गुणा में 100 गुणा में 130 गुणा में 8, और भाग में कितना आ गया 1000, ठीक है। इस सवाल का उत्तर है वो आप जल्दी निकाल लोगे, लेकिन कई बार क्या आती है कैलकुलेशन पॉइंटों में आ जाती है, तब ये तरीका काम करता है। देखो भाई नीचे तो सम 1 आ रहा है, इसका देखो ये हो गया 8, 3 और 1 कितने हो गए 4, इसको छोड़ दो, 9 आ गया, 9 को छोड़ दो कितने बच गए 4। अब देखो 4 चौके 16, भाई यहाँ पर इतना बच गया 4 गुणा में 4 गुणा में 8, 4 चौके 16 गुणा में 8, 6 और 1 7 गुणा में कितना 8, 7 8 56, 56 का कितना आ गया 11, 11 का कितना आ गया 2। ऐसे डिजिटल सम निकलता है, यानी जोड़ना है हमें सिर्फ। 9 आ गया, 9 को छोड़ दो, बाकी देखो 4, 3 और 1 4 8, फिर मल्टीप्लाई करा दिया 4 चौके 16, 6 और 1 7, 7 8 56, 5 और 6 11, 11 को फिर डिजिटल सम करा दो 2। अब देखो इसमें से कौन से का डिजिटल सम है वो 2 आ रहा है। 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 और 7 17, कितना आ रहा है 17, 17 को जोड़ोगे कितना आएगा 8, लेकिन 8 तो नहीं है। देखो 5 और 4 9, 9 को छोड़ दो कितना बचा 8, 8 नहीं है। 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17, 17 और 6, 17 और 6 23 होंगी, 23 24 होंगे तो भी नहीं होंगे, 17 और 6 23 ही होंगी, 5 नहीं होगा। देखो 9, 9 को छोड़ दो, 5 और 6 11, 11 का डिजिटल सम कितना 2, यहाँ पर भी कितना आया 2, यहाँ पर भी कितना आया 2। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। डिजिटल सम चक्रवर्ती ब्याज, और जब तुम हार्ड सवाल करोगे ना तब काम में आएगा, तब आप देखोगे अरे वाह इतना आसान हो गया। देखो आप इसको, ठीक है। अब इसी सवाल को मैं एक बार आपके सामने दोबारा बोल देता हूँ। भी 3 वर्ष 4 महीनों को पहले साल में बदला, रेट निकाली 125% आ गई, 125% 4900 के बराबर है। हमें तो 100% की वैल्यू चाहिए, 1% की वैल्यू आ गई 4900 बटे में कितना 125, 100% की वैल्यू आ गई 4900 बटे 125 गुणा में कितना 100। अब ये तो आ गया मूलधन, कि मूलधन कितना है इतना है। अब इसको मतलब यहाँ पर भी निकाल सकते हो तुम, इसको काट करके जोड़ घटाव करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर देखो अब यहाँ पर क्या रामायण छेड़ दी हमने, वो देखो यहाँ का साल निकाला 4 3 12, 12 और 3 15, 15 बटे 4 को 8 से मल्टीप्लाई कराया, रेट आ गई 30%, लेकिन ये तो ब्याज ब्याज की आई है, कुल ब्याज कैसे निकलेगा 130%, और 130% हमने फिर नीचे वाले को 8 से मल्टीप्लाई कराया, ऊपर वाले 8 से मल्टीप्लाई कराया। डायरेक्ट भी आप कर सकते हो भी ऐसा, 4900 बटे में 125 गुणा में 100 और गुणा में 130, काट लो इसको, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 5 से काटोगे इसको काट लो, 5 दूनी 10, 5 6 30, ठीक है, और इसको आपस में मल्टीप्लाई करा लो, ठीक है। तो इससे भी हो जाएगा, लेकिन ये यूनिट डिजिट से नहीं होगा, भी ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि 2 में इकाई का अंक 6 है, आपको गुणा है वो लगभग आधा तो करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए कौन सा कॉन्सेप्ट काम आता है, डिजिटल सम कॉन्सेप्ट काम में आता है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे वाला कॉन्सेप्ट देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसी सवाल को देखिए कितना मतलब स्मूथली तरीके से करते हैं। 4 वर्ष में 1 साल की रेट कितनी है 10.5, तो 4 सालों की कितनी हो जाएगी, 4 सालों की 42% हो जाएगी। 1 साल की कितनी है 10.5%, 4 सालों की कितनी हो जाएगी 10.5 गुणा में 4, 10.5 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा 42%। इसका मतलब रेट कितनी है 42%, लेकिन ये रेट ब्याज की है। हमें क्या पूछा है
साधारण ब्याज पर 8,094 रुपये हो जाती है। इसका मतलब 42% तो रेट है और ये राशि 8,094 हो गई। इसका मतलब इसमें मूलधन शामिल है। इसमें मूलधन जोड़ोगे कितना, 100%, तो ये कितना बन जाएगा, 142%। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8,094 बटे में 142। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको 100 से मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, इसको किससे मल्टीप्लाई करा दे, 100 से। यदि आप इसमें भाग दोगे तो भाग दोगे कितना आएगा भाई, देखो 2 के पहाड़े में 4 कितने पर आता है, या तो 2 पर आता है या 7 पर आता है, तो ये तो आ गया 7, यानी 7 तो आ ही गएगा लास्ट में। और 14 पंजू 70, यानी लगभग कितना आएगा, 57, तो ये कितना आ जाएगा, 5700 रुपये। ठीक है, ये कितना आ गया, 5700 रुपये। इसका मतलब मूलधन कितना है, 5700 रुपये। दर पर 6 सही 2/3 वर्ष में कितनी हो जाएगी, धनराशि उसी ब्याज दर पर, ब्याज दर वही है 10.5%, और टाइम कितना हो गया, 6 तिया 18, 18 और 2 20/3। ठीक है, अब देखो 10.5 है, इसको लिख सकते हैं 105 बटे में 10, और 20/3 है, इसको लिखें 20/3, और क्या लगा दें, परसेंटेज, ये परसेंटेज वाला परसेंटेज। अब इसको काट के देखो, 0 से तो 0 कैंसिल, क्या हो गया कि 0 से तो 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, इससे काटेंगे 3 तिया 9, 3 पंज 15, 35 दूनी 70, यानी रेट कितनी आ गई, 70%। पहले तो हमारा काम यही होता है कि रेट निकालो। ठीक है, तो यहाँ से रेट कितनी आ गई, 70%। अब ये 70% तो रेट किसकी आई है, ब्याज की आई है। हमें क्या चाहिए, कुल रेट। कुल रेट कितनी हो जाएगी, 170%। अब 170% किसका निकालना है, 5700 का, तो 5700 का कितना निकालेंगे भी, 170% निकालेंगे। ठीक है, अब ये इकाई के अंक से ही हो जाएगा डायरेक्ट। देखो 7 7 49, यानी 7 7 जा 49, यानी इकाई का अंक तो कितना आएगा, 9। इकाई का अंक 9 किस में है, इसमें है, 0 तो लगेंगे लगेंगे, इकाई का अंक 9 किस में है, सी। ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, बताओ दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट आए समझ में, ऐसे ही समझना है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको दोनों के दोनों सवाल समझ में आ गए होंगे भी। अगर दोनों के दोनों सवाल समझ में आ गए हैं तो इस पहले वाले सवाल का जवाब है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, बाकी कैसी लगी आपको ये आज की क्लास। इस क्लास की PDF आपको मिलेगी SB Classes 01 टेलीग्राम पर, टेलीग्राम से जुड़ना नहीं भूलें। और आपको किसी भी प्रकार के कोर्स में ज्वाइन करना है तो सिंपली आप इस नंबर पर कॉल कर दीजिएगा, आपको है वो कोर्स में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, कैसी लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूलें। कॉन्सेप्ट आपको कैसे लगते हैं आज की क्लास के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।